हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम मैथ्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिम्पटोड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एसिम्पटोड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या है? यानी कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, इस कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी कि इस कोऑर्डिनेट यानी कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई हमारे पास जो कर्व गिवन है, इस पॉइंट इस कर्व के लिए हमारे पास एसिम्पटोड हमें फाइंड करना है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो मैंने पहले से ही इस ग्राफ को प्लॉट करके रखा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई के लिए कर्व हमारे पास है, ये पॉइंट पी, और ये हमने यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया है जिसे हम एसिम्पटोड कहेंगे। ये हमारे पास एसिम्पटोड है और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एसिम्पटोड को फाइंड करते हैं। तो जो पॉइंट P है, हमें मालूम है कि ओरिजिन से वो x डिस्टेंस पर है, और ये जो हमारे पास लाइन है वो ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है। तो ये जो हमारे पास ये जो पी एम वाला जो डिस्टेंस है वो x माइनस में a करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस, जिसको मैंने यहाँ पर भी दिखा रखा है। तो आई होप कि ये जो डायग्राम है वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन की हम बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास होता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में सी। यहाँ पर एम हमारे पास क्या होता है? ग्रेडियंट, या फिर हम कह सकते हैं स्लोप, और हमारे पास सी क्या होता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई है, हमारे पास एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन है। अब ये जो लाइन हमारे पास है, तो अगर वो यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस, या फिर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कहलाता है हमारे पास इंटरसेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी एक इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, तो दो इंटरसेप्ट है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जनरली कांस्टेंट होता है। अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये ऐसा भी हो सकती है ना, वाई माइनस में एम एक्स माइनस में सी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ऐसा भी हो सकती है, प्लस और यहाँ पे माइनस का m और यहाँ पर x, ये माइनस का c इक्वल टू 0। यानी कि सिमिलरली हमारे पास इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y प्लस में mx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि m हमारे पास माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास c प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप याद रखना कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। समटाइम इक्वेशन ऑफ लाइन हम ऐसा भी मान सकते हैं a, ठीक है, हम ऐसा भी मान सकते हैं ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0। तो दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन ऑफ लाइन, जहाँ पर हमारे पास m के जगह पे a है और y की कोफिशिएंट यहाँ पे 1 था, यहाँ पर b है, और c की जगह पे c है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास वो कुछ इस टाइप का ही हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एसिम्पटोड की। एसिम्पटोड जैसे कि एक लाइन होता है, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है या फिर ये है या फिर ये है। हम इस वाले को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से हम पैरेलल एसिम्पटोड को फाइंड करेंगे, विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास हम x इक्वल टू ए, इस वाली लाइन को हम x इक्वल टू ए कह रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास है पैरेलल एसिम्पटोड। तो x इक्वल टू हम a को हम पैरेलल एसिम्पटोड हम कब कहेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू ए हमारे पास पैरेलल एसिम्पटोड है, किसके लिए? हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ x के लिए, यानी कि इस y कर्व के लिए हमारे पास x इक्वल टू ए पैरेलल एसिम्पटोड है। और हमने पॉइंट P माना हुआ है जो कि हमारे पास इस कर्व पर है, और कुछ इस तरीके से हमारे पास है कि वो पॉइंट ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डेफिनेशन यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एसिम्पटोड। एसिम्पटोड के हमने डेफिनेशन पढ़ा था, वो क्या था हमारे पास कि अगर जो पॉइंट P है, अगर पॉइंट P को मैं ऐसे ऊपर के ओर ले जाऊं, यानी कि इन्फिनिटी तक ले जाऊं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? जब पॉइंट P को मैं क्या करूं, ओरिजिन से मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर यानी कि इन्फिनिटी तक ले जाने की कोशिश करूं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि इस लाइन और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या करेगा? बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा होता चला जाएगा। यानी कि जब पॉइंट P
इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो उस केस में इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉइंट P यहाँ पर है तो उस केस में हमारे पास यहाँ का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कम होगा। इस तरीके से हम और ऊपर जाएंगे तो और डिस्टेंस कम। तो ऐसे करते 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 अगर हम इन्फिनिटी पे जाने की कोशिश करें तो उस केस में ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी ज़ीरो होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारे पास जब पॉइंट P ठीक है इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, PM यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM है ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को। ठीक है, तो आई होप कि ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ये आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एसिम्पटोट के डेफिनेशन को आप समझिए और उसके बाद इस पर आइए, आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो जब हम पॉइंट P को इन्फिनिटी पर टेंड करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, PM यानी इस पॉइंट P और इस M के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। अब क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट P है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और PM हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करता है, और हम PM को क्या लिख सकते हैं, PM हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है x माइनस में a अप्रोचेस ज़ीरो। यानी कि PM अगर अप्रोच कर रहा है किसको, ज़ीरो को, तो PM की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस में a, तो x माइनस a भी हमारे पास अप्रोच करेगा ज़ीरो को। लेकिन कब, जब हमारे पास पॉइंट P अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तब। या फिर इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x माइनस में a ज़ीरो का अप्रोच करेगा व्हेन P अप्रोचेस इन्फिनिटी। यानी कि जब पॉइंट P अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो x माइनस में a अप्रोच करेगा ज़ीरो को, और इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि x टेंस टू a, यानी कि माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन x टेंस टू a देन हमारे पास क्या होगा, P अप्रोचेस इन्फिनिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि P अप्रोचेस इन्फिनिटी देन x टेंस टू a। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब पॉइंट P अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को उस केस में हमारे पास x अप्रोच करेगा a को। यानी कि जब पॉइंट P को ऊपर हम ले जाएंगे तो पॉइंट P तो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, यानी कि y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को और x अप्रोच करेगा इस a को। तो इस तरीके से हम पैरेलल एसिम्पटोट निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या कहता है कि जब P टेंड करता है इन्फिनिटी को, यानी कि जब P अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो x टेंड करेगा a को। P टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि व्हेन y अप्रोचेस इन्फिनिटी देन x अप्रोचेस a, यानी कि जब हमारे पास y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को उस केस में x अप्रोच करेगा a को। और आप इसको ग्राफ के हेल्प से भी समझ सकते हो कि जब आप इस p को ऊपर ले जाओगे इसका मतलब y की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, यानी कि y की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। उस केस में जो x हमारे पास है वो धीरे धीरे इधर आ रहा है, यानी कि वो a को अप्रोच कर रहा है। तो ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम पैरेलल एसिम्पटोट को फाइंड करते हैं जो कि y एक्सिस के होता है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर कि जब x a को टेंड करेगा, यानी कि जब x a की तरफ आने की कोशिश करेगा तो इसके बीच में हमारे पास ऐसे हज़ारों लाखों इन्फिनिटी हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, एसिम्पटोट्स होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि पहले एसिम्पटोट की वो हो जाएगा हमारे पास a1, फिर इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा a2, इसी तरीके से a3 a4 डॉट 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 हमारे पास an तक जाएगा, यानी कि a को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास हम x इक्वल्स टू a1, x इक्वल्स टू a2 और इस तरीके से डॉट 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 x इक्वल्स टू an तक हम एसिम्पटोट फाइंड कर सकते हैं। कब, जब y अप्रोच करेगा हमारे पास इन्फिनिटी। अभी जो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी है वो माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, जो कि नीचे की अगर डायरेक्शन में बनाती तो वो माइनस इन्फिनिटी होता है, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी। यानी कि जब हमारे पास y अप्रोच करेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी तो उस केस में x अप्रोच करेगा a, और x जब a को अप्रोच करेगा तो a को अप्रोच करने के दौरान हमारे पास उनके बीच में हमारे पास n नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होंगे जो कि इस तरीके से फाइंड किए जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करना आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।